चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। ट्रेडिंग के दौरान चार्ट्स सबसे ज़रूरी टूल होते हैं, लेकिन सच बताएं तो ट्रेडिशनल चार्ट्स कभी-कभी इतने कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि उन्हें देखकर दिमाग घूम जाता है। आज हम एक ऐसी बेहद यूनिक जापानीज चार्टिंग टेक्निक की बात करेंगे जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह खत्म करने का दावा करती है और मार्केट की तस्वीर को बिल्कुल साफ और क्लियर बनाती है। इस टेक्निक का नाम है रिंको चार्ट्स, ट्रेडिंग बियॉन्ड द नॉइज। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट नॉइज को रिमूव कैसे किया जाए। देखिए, हर ट्रेडर को इस एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है, मार्केट का नॉइज। छोटे मोटे रैंडम प्राइस मूवमेंट्स, छोटी कैंडल्स, फेक रिवर्सल्स और अचानक आने वाले स्पाइक्स किसी को भी आसानी से कंफ्यूज कर सकते हैं। और इस कंफ्यूजन के चलते इमोशनल और गलत डिसीजंस लेने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। असली ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ये समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां नॉइज ही इतना ज्यादा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। एंटर द रिंको चार्ट। अब ये समझते हैं कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। एक तरफ है हमारे ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट्स जो टाइम बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में चाहे कुछ भी मूवमेंट हो या ना हो, हर 1 मिनट या 5 मिनट बाद एक नई कैंडल बन ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ रेंटो चार्ट्स इस टाइम की इक्वेशन को पूरी तरह से हटा देते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस मूवमेंट मैटर करता है। अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तो चार्ट पर कोई नई एंट्री नहीं होगी, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए। तो फिर ये चार्ट बनता कैसे है? टाइम बेस्ड कैंडल्स की जगह इस सिस्टम में चार्ट को सॉलिड ब्लॉक्स से बनाया जाता है। इन ब्लॉक्स को ब्रिक्स कहा जाता है और यही रैंको चार्ट्स के फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक ब्रिक तभी बनती है जब मार्केट एक पहले से तय किए गए फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट को पूरा करता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ब्रिक साइज 10 रुपए सेट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चार्ट पर नई ब्रिक तभी अपीयर होगी जब मार्केट एग्जैक्टली 10 रुपए का मूवमेंट दिखाएगा। अगर मार्केट सिर्फ 5, 7 या 9 रुपए मूव करता है और वापस नीचे आ जाता है तो चार्ट पर कोई नई ब्रिक नहीं बनेगी। ये सारी छोटी फ्लक्चुएशंस पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाएंगी। और इस स्ट्रिक्ट प्राइस बेस्ड रूल का नतीजा क्या होता है? रैंडम नॉइज बिल्कुल गायब हो जाता है। ये स्ट्रिक्ट रूल एक बहुत ही सॉलिड फिल्टर की तरह काम करता है। जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस और क्योटिक नॉइज मार्केट में हमेशा मौजूद रहते हैं, वो इस फिल्टर के आगे टिक ही नहीं पाते। और जो स्क्रीन पर बचता है वो है एक बेहद क्लीन और क्लियर डायरेक्शनल ट्रेंड, जिसे देखकर मार्केट का सही रास्ता समझना काफी आसान हो जाता है। ऐसी लाजवाब क्लैरिटी के चलते कुछ स्पेसिफिक मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस टेक्निक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, ब्रेकआउट ट्रेडर्स और एल्गो ट्रेडर्स के लिए ये एक बेहद खास टूल बन चुका है। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो तो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स बीच बीच में रेड कलर की कैंडल्स बनाकर ट्रेंड को काफी कंफ्यूजिंग बना सकती हैं, लेकिन रेंको हमेशा सिर्फ एक क्लियर ट्रेंड मूवमेंट ही शो करता है। यही इस चार्टिंग टेक्निक की अल्टीमेट पावर है, फेक कैंडल्स और माइनर फ्लक्चुएशंस को हटाकर सिर्फ ट्रू डायरेक्शन दिखाना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी ताकत यही है, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, नॉइज फिल्टरिंग। लेकिन हर पिक्चर के 2 पहलू होते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द हिडन प्रॉब्लम। हर सिस्टम की तरह यहां भी कुछ हिडन फ्लॉज हैं। सिर्फ प्राइस पर फोकस करने और टाइम फैक्टर को पूरी तरह से रिमूव कर देने की वजह से दिन भर की कुछ काफी इंपॉर्टेंट इंट्राडे डिटेल्स मिस हो सकती हैं। और क्योंकि नई ब्रिक बनने के लिए एक फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट का इंतजार करना पड़ता है, तो मार्केट के रिवर्सल्स चार्ट पर थोड़ी देरी से दिखाई दे सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स रेंको चार्ट्स को अकेले यूज करने के बजाय उन्हें टेक्निकल इंडिकेटर्स, वॉल्यूम एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड कंफर्मेशन टूल्स के साथ कंबाइन करते हैं। इस तरीके से उन हिडन फ्लॉज को सेफली नेविगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसके नए एप्लीकेशंस की। रेंको इन एल्गो ट्रेडिंग। रेंको चार्ट्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। एल्गो सिस्टम्स को एक साफ, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड ट्रेंड डेटा चाहिए होता है और रेंको एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करते हैं। एल्गोरिथम्स इस नॉइज फ्री डेटा पर बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम करते हैं। सबसे पहले वो ब्रेकआउट्स को बिना किसी कंफ्यूजन के क्लीनली डिटेक्ट करते हैं। फिर बिना किसी नॉइस के ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद लगातार बनने वाली कंसेक्यूटिव बुलिश ब्रिक्स को ट्रैक किया जाता है और आखिर में मोमेंटम कंटिन्यूएशन के बेसिस पर ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये स्मार्ट ऑटोमेशन आज के दौर में एक रियल गेम चेंजर है। यहां एक बात क्लियर करना बेहद जरूरी है।
रिंको चार्ट्स कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो फ्यूचर का पता लगा लें। इनकी ट्रू वैल्यू इस बात में बिल्कुल नहीं है कि ये कल का प्राइस बता देंगे, बल्कि इस बात में है कि ये आज के कॉम्प्लेक्स और उलझे हुए ट्रेंड्स को आसान बना देते हैं। ये इफेक्टिवली हमारे प्रेजेंट मोमेंट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस पूरी चार्टिंग टेक्निक की कोर फिलॉसफी सिर्फ इस एक कोट में छिपी है। इन ट्रेडिंग, सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट एज। मार्केट के chaotic नॉइस को काटकर एक सिंपल और क्लियर व्यू निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो किसी की भी डिसीजन मेकिंग को काफी हद तक मजबूत बना सकता है। तो आखिर में एक दिलचस्प सवाल सामने आता है, मार्केट को समझने के लिए कौन सी फिलॉसफी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है? क्या वो ट्रेडिशनल टाइम बेस्ड कैंडलस्टिक्स का अप्रोच है जो हर एक मिनट की छोटी बड़ी डिटेल देता है, या फिर वो सिंप्लीफाइड नॉइज फ्री प्राइस एक्शन पर आधारित रिंको मेथड है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के हिसाब से तय करना होता है। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं पूरा करते हैं। मार्केट के नॉइज से आगे देखने का ये छोटा सा सफर वाकई काफी इंटरेस्टिंग था।